पाकिस्तानियों क्यों फेंकते हो? भारत ऐसा कर देगा, भारत वैसा। भारत कर रहा है, तुम ये बताओ कि तुम क्या उखाड़ लोगे। तुम ये बताओ कि साहब हम ये करने वाले हैं, बताओ ना, कुछ तो स्टोरी बताओ ना कि साहब भारत ऐसा कर रहा है। भारत ने तो ऐलान कर दिया और मुल्क भी कह रहे हैं कि हम लोग जाएंगे, सब आएंगे वहां पे। होगा जी, एक इंटरनेशनली इम्पैक्ट जाएगा, कश्मीर इंडिया के पास चला जाएगा और इससे जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, जो उनकी जद्दोजहद है, उस सब पे पानी फिर जाएगा। कश्मीर इंडिया के पास चला नहीं जाएगा मेरे भाई, कश्मीर ऑलरेडी इंडिया के पास है और हम 75 सालों से कुछ नहीं कर सके। पाकिस्तानी या पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कहती है कश्मीर हमारा हिस्सा है। हमने कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए 75 सालों में क्या किया? कोई एक काम बताएं। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम और फिर इंडिया ने क्या किया? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम सिर्फ बातें करते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। जय हिंद दोस्तों, भारत ने एक बार फिर कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में हल्ला मच चुका है। पाकिस्तान की सरकार से लेकर उनकी मीडिया तक सब लोग परेशान हो चुके हैं, लेकिन इससे भारत को रत्ती फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अभी तो ये शो करवा रहा है ना पाकिस्तान को। मेन बात यह है कि पाकिस्तान को ये शो, बाकी जो आवाम है उसको भी ये पता चल ले रहा, पूरी दुनिया को शो होना चाहिए कि ये अभी कब्जे में आ गया उसके। मेन बात ये है, इसका फायदा कश्मीरियों को होगा या नहीं? कश्मीरियों को मुश्किल है जितना मुझे लग रहा है। क्यों नहीं? मतलब जाहिर बात है, इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग हो रही है, तासुर जाएगा पॉजिटिव, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, तो फायदा तो होगा आई थिंक। ये भी हो सकता है, फायदा तो होगा, लेकिन साथ साथ नुकसान भी हो सकता है। पाकिस्तान को भी और साथ में कश्मीर वालों को भी हो सकता है। नुकसान हो सकता है? नुकसान यही हो सकता है, पाकिस्तान को जो मेन नुकसान होता है कि कश्मीर उसके हाथ से निकल गया। कश्मीर हाथ से निकल गया तो इसकी सरदर्द तो जो सा इंडिया को नहीं है ना। इंडिया ने तो देखना अपनी डेवलपमेंट के लिए, कश्मीर में वो जो कर रहे हैं वो कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए। पाकिस्तान को जो नुकसान होता है या फ़ायदा होता है उसके जिम्मेदार तो नहीं है, वो तो अपनी बेहतरी के लिए करेंगे। आप ये बताएं कि 75 सालों में पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए क्या किया? कश्मीर के लिए 75 सालों में अभी तक कुछ भी नहीं किया इस तरह। फिर हम किस मुँह से या किस लॉजिक के साथ ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है या कश्मीर पे हमारा हक है? बस हमारी जो मेन गलती है, हमारे से दुआ ये कर सकते हैं कि हम अगर कोई लीडर हो तो। दरअसल हाल ही में भारत सरकार ने ये कंफर्म कर दिया है कि मई माह के अंत तक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में टूरिज्म को लेकर G20 मीटिंग कराई जाएगी। इस मुद्दे को लेकर भारत सरकार पहले सोच रही थी कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 मीटिंग कराई जाए या फिर नहीं कराई जाए, लेकिन अब सब कुछ फाइनल हो चुका है। सरकार ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि मई माह के अंत तक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 मीटिंग होगी। भारत सरकार का यहाँ पर कहना है कि चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों को इस फैसले से बहुत ही ज्यादा चींटियां लगने वाली हैं, लेकिन हमें इससे रत्ती फर्क नहीं पड़ता। अब पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि हम कश्मीर में G20 मीटिंग नहीं होने देंगे, हम इसका विरोध करते हैं और तो और हम ये मानते ही नहीं हैं कि कश्मीर भारत का एक हिस्सा है। लेकिन सत्य तो यही है कि पाकिस्तान के मानने न मानने से किसको अंतर पड़ता है। कश्मीर भारत का हिस्सा है, ये बात तो कंफर्म है और बहुत ही जल्द POK भी इसमें जुड़ जाएगा। भारत मई माह के अंत तक कश्मीर में G20 मीटिंग करा लेगा और जो पाकिस्तान है वो हमेशा की तरह बस देखता रह जाएगा। अब यह तो आप लोग जानते ही हो कि पाकिस्तान, चीन और तुर्की जैसे देशों को इस मुद्दे से इतनी ज्यादा परेशानी क्यों होती है, और उसका कारण यही है कि पाकिस्तान हमेशा से ही कश्मीर को अपना हिस्सा बताता रहता है और इसीलिए पाकिस्तान ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कश्मीर में G20 मीटिंग हो, क्योंकि अगर कश्मीर में G20 मीटिंग होगी तो दुनिया भर के नेता कश्मीर में आएंगे और उनको फिर साफ साफ दिख जाएगा कि कश्मीर के लोगों की हालत क्या है और कश्मीर में कितना ज्यादा विकास हो रहा है। साथ ही साथ दुनिया भर के नेताओं को ये भी पता चल जाएगा कि यूनाइटेड नेशन में कश्मीर को लेकर जो पाकिस्तान की तरफ से बातें की जाती हैं वो तो पूर्णतः झूठ हैं ही, और साथ ही साथ ये बात भी पूर्णतः सत्य है कि कश्मीर के लोग पूरी आजादी से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। एक और पाकिस्तान का शगुफा, पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम्स, ऐसा नहीं हल्का फुल्का कंडेम, स्ट्रांगली पूरे फेफड़ों में हवा भर के पाकिस्तान ने कंडेम करा है कि भारत G20 कश्मीर में कैसे कर सकता है। वी स्ट्रांग। अरे यार तुम सुनो, क्यों फेंकते हो यार? पाकिस्तानियों क्यों फेंकते हो? भारत ऐसा कर देगा, भारत वैसा। भारत कर रहा है, तुम ये बताओ कि तुम क्या उखाड़ लोगे। तुम ये बताओ कि साहब हम ये करने वाले हैं, बताओ ना, कुछ तो स्टोरी बताओ ना कि साहब भारत ऐसा कर रहा है। भारत ने तो ऐलान कर दिया और मुल्क भी कह रहे हैं कि हम लोग जाएंगे, सब आएंगे वहां पे, कश्मीर में स्वागत है उनका। तुम्हें क्यों खुजली हो रही है? तुम्हारे जो कश्मीर जो तुमने ऑक्यूपाई कर रखा है, जो POK है, जिसको तुम लोग आजाद कश्मीर कहते हो, वहां पे तो बस चलाने की रोड नहीं है यार। आप ही के यूट्यूबर गए थे, उन्होंने दिखाया था, वहां पे लोग कह रहे हैं यार हम परेशान हो गए इनसे, पाकिस्तानियों से, चोर है कहते हैं लाहौरी। कह बिजली हम बनाते हैं, खाते ये हैं, हमें ज्यादा महंगी बिजली मिलती है, जब मिलती है तब।
ठीक है, सड़कें वहां पे कंडम, एयरपोर्ट वहां पे नहीं, ढंग का रेलवे स्टेशन वहां पे नहीं, ढंग का बस स्टैंड वहां पे नहीं, अस्पताल वहां पे नहीं है, अस्पताल वहां पे नहीं, स्कूल कॉलेजेस वहां पे नहीं, यूनिवर्सिटी वहां पे घटिया। एक मैं यूट्यूब वीडियो में देख रहा था, वो कह रहा था कि मैं एक बच्चे को ले जा रहा था, वो बच्चा मर गया बेचारा, अस्पताल नहीं पहुंच पाया। नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, ऐसा तो कहीं दुनिया में कहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, लेकिन यहां पे अस्पताल था ही नहीं, वो 4 घंटे दूर था। छोटे छोटे काम करने के लिए इनको इस्लामाबाद, लाहौर जाना पड़ता है। फिर कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ भाई, तुम भारत कश्मीर में G20 कर रहा है, वो छोड़ दो ना, तुम एक बस स्टैंड तो बना दो ढंग का पहले। तुमने पूरी कश्मीर की कोट अनकोट आजादी की जंग ट्विटर पे तुम लोग खेल रहे हो। कि जब भी किसी स्टेट के किसी भी शहर में G20 मीटिंग कराई जाती है तो जो G20 के सदस्य होते हैं वो अच्छे से उस शहर का भ्रमण करते हैं, साथ ही साथ वहां पर रहने वाले लोगों से बातचीत करते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और बिल्कुल पाकिस्तान यही चाहता है कि जो कश्मीरियों की आवाज है वो दुनिया भर में ना पहुंच सके और कश्मीरी दुनिया भर के सामने ये ना बता सके कि हम पूर्णतः आजादी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और हम यहाँ पर बिल्कुल खुश हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान पूरी तरह से कश्मीर के मुद्दे पर कमजोर पड़ जाएगा। पाकिस्तानी सरकार यह तो झूठी बातें हमेशा से करती आ रही है कि कश्मीरियों पर अत्याचार हो रहा है, उन लोगों को स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है और उन लोगों के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन पीओके के बारे में कभी भी बात नहीं करते। जबकि पीओके के लोगों का खुद ये कहना होता है कि पाकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा खराब होते हैं। पाकिस्तान की सरकार हमसे ही हमारे संसाधन छुड़ा कर ले जाती है और उनको बेचकर बहुत सारा पैसा कमाती है, जबकि ये संसाधन हमें ही नहीं दिए जाते और हम ही से वंचित रह जाते हैं। और अगर हम इसके बारे में आवाज उठाते हैं तो पाकिस्तान की आर्मी आकर हमें मारती पीटती है और साथ ही साथ हमारी बेटियों को उठाकर ले जाती है और फिर उनके साथ वही करती है जो कुछ सालों पहले बांग्लादेशियों के साथ किया था। तार साहब, पहली बात तो यह आज करनी है कि इंडिया G20 की कुछ मीटिंग्स कर रहा है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, कोई 22 से 24 मई के दरमियान, और सुनने में आ रहा है कि ये कोई यूथ फोरम के हवाले से और टूरिज्म वर्किंग ग्रुप हैं, और पाकिस्तान ने इस पे अपना जो है वो प्रोटेस्ट किया है कि इंडिया ये क्यों कर रहा है और G20 पे ये क्यों डिस्कशन हो रही है। तार साहब, क्या ये पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि जब यूएई और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तब तो बोलते नहीं है, G20 की समिट पे ये बोल रहे हैं, एक बात। और दूसरा, क्या पाकिस्तान ने G20 के मुल्कों को फर्दन ये कहा है कि आप वहां पे ना जाएं या वहां पे रोकें? सऊदी अरब को ही रोक ले, वहां वो G20 का मेंबर है, टर्की को रोक ले, पता चले कि भाई हमारी डिप्लोमेसी कितनी काम कर रही है। आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ पाकिस्तान में जो जुडिशरी है वो बैठ गई है, 8 जजों ने सुना है, कल वो कह रहे हैं कि हमने जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया उसको रिव्यू करना है, इधर फॉरेन पॉलिसी पे ब्लंडर हो रहे हैं, मुस्लिम वर्ल्ड हमारी बात नहीं सुन रही। तो ये डायरेक्शन फाइनेंशियली जो है वो आपको पता है सागदार अमेरिका नहीं आ सके। सो हाउ डू यू सी दिस डेवलपिंग रीजनल एंड ये जो डोमेस्टिक अनसर्टेनिटी जो आप देख रहे हैं सर? देखिए, मैं चीमा साहब, जो कश्मीर में इस वक्त जो चीजें चल रही हैं, मैं उसके एक पूरा वो इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि एक तो ये पहले ही अनाउंस था कि उन्होंने ये कश्मीर के अंदर करना है, और बल्कि जो G20 के सारे थे उनको उन्होंने सारा स्प्रेड किया था भारत के अंदर, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर उनकी मीटिंग करनी थी। ये कोई नई बात, कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान हर चीज के ऊपर जो है वो अपनी ग्रिप लूज करता नजर आ रहा है। इमरान खान दौर से पाकिस्तान आइसोलेशन में है, और उसके बाद जो इस वक्त दुनिया में नए ब्लॉक बन रहे हैं रशिया और चाइना के, उसमें दोबारा पाकिस्तान इज नोवेयर समवेयर। बल्कि जो मैं समझता हूं नए ब्लॉक बन रहे हैं ईरान के साथ, रिलेशनशिप चाइना के ठीक होने से पाकिस्तान इज गोइंग टू लूज देयर लेवरेज विद चाइना एट द सेम टाइम। अब उसमें ना सिर्फ इनका डबल स्टैंडर्ड कश्मीर पे कश्मीर के अंदर यूएई के हवाले से है, बल्कि आप डबल स्टैंडर्ड देखें चाइना के अंदर वीगर्स मुसलमानों के लिए पाकिस्तान आवाज बिल्कुल नहीं उठाता, दूसरी चीजों के ऊपर आवाज उठाता है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, इनकी बेसिस पे आप क्या समझते हैं लोग इनकी बात सुनेंगे? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त हर मुसलमान कंट्री से, हर दूसरे मुल्क के सामने हाथ फैला के बैठा है, और जो मांगने वाला आपके दरवाजे पे आए रोजाना सुबह शाम जो मांगने, उसके कहने पे आप कितनी तवज्जो देंगे? और वही हालात हैं पाकिस्तान के।
तार साहब, पहली बात तो ये आज करनी है कि इंडिया G20 की कुछ मीटिंग्स कर रहा है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, कोई 22 से 24 मई के दरमियान। और सुनने में आ रहा है कि ये कोई यूथ फोरम के हवाले से और टूरिज्म वर्किंग ग्रुप हैं। और पाकिस्तान ने इस पे अपना जो है वो प्रोटेस्ट किया है कि इंडिया ये क्यों कर रहा है और G20 पे ये क्यों डिस्कशन हो रही है। तार साहब, क्या ये पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि जब यूएई और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तब तो बोलते नहीं है, G20 की समिट पे ये बोल रहे हैं, एक बात। और दूसरा, क्या पाकिस्तान ने G20 के मुल्कों को फर्दन फर्दन ये कहा है कि आप वहां पे ना जाएं या वहां पे रोकें? सऊदी अरब को ही रोक ले, वहां वो G20 का मेंबर है। टर्की को रोक ले, पता चले कि भाई हमारी डिप्लोमेसी कितनी काम कर रही है। आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ पाकिस्तान में जो जुडिशरी है वो बैठ गई है, 8 जजों ने सुना है, कल वो कह रहे हैं कि हमने जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया उसको रिव्यू करना है। इधर फॉरेन पॉलिसी पे ब्लंडर हो रहे हैं, मुस्लिम वर्ल्ड हमारी बात नहीं सुन रही। तो ये डायरेक्शन फाइनेंशियली जो है वो आपको पता है सागदार अमेरिका नहीं आ सके। सो हाउ डू यू सी दिस डेवलपिंग रीजनल एंड ये जो डोमेस्टिक अनसर्टेनिटी जो आप देख रहे हैं सर? देखिए, मैं चीमा साहब, जो कश्मीर में इस वक्त जो चीजें चल रही हैं, मैं उसके एक पूरा वो इसका बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा कि एक तो ये पहले ही अनाउंस था कि उन्होंने ये कश्मीर के अंदर करना है, और बल्कि जो G20 के सारे थे उनको उन्होंने सारा स्प्रेड किया था भारत के अंदर, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर उनकी मीटिंग करनी थी। ये कोई नई बात, कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान हर चीज के ऊपर जो है वो अपनी ग्रिप लूज करता नजर आ रहा है। इमरान खान दौर से पाकिस्तान आइसोलेशन में है, और उसके बाद जो इस वक्त दुनिया में नए ब्लॉक बन रहे हैं रशिया और चाइना के, उसमें दोबारा पाकिस्तान इज नोवेयर समवेयर। बल्कि जो मैं समझता हूं नए ब्लॉक बन रहे हैं ईरान के साथ, रिलेशनशिप चाइना के ठीक होने से पाकिस्तान इज गोइंग टू लूज देयर लेवरेज विद चाइना एट द सेम टाइम। अब उसमें ना सिर्फ इनका डबल स्टैंडर्ड कश्मीर पे यूएई, कश्मीर के अंदर यूएई के हवाले से है, बल्कि आप डबल स्टैंडर्ड देखें चाइना के अंदर वीगर्स मुसलमानों के लिए पाकिस्तान आवाज बिल्कुल नहीं उठाता, दूसरी चीजों के ऊपर आवाज उठाता है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, इनकी बेसिस पे आप क्या समझते हैं लोग इनकी बात सुनेंगे? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त हर मुसलमान कंट्री से, हर दूसरे मुल्क के सामने हाथ फैला के बैठा है, और जो मांगने वाला आपके दरवाजे पे आए रोजाना सुबह शाम जो मांगने, उसके कहने पे आप कितनी तवज्जो देंगे? और वही हालात हैं पाकिस्तान के। फॉरेन पॉलिसी ना होने के बराबर है। जो मरासला खान साहब ने जो लहराया था, उसने मेरा ख्याल है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के उसको कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफन। लेकिन ये कि मैं दूसरी दो बातें बताना चाहूंगा जो इस वक्त बड़ी काबिल फिक्र है, मैं समझता हूं हर पाकिस्तानी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। जितनी यूएई वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो भारत कश्मीर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्लान कर रहा है, जो नए मंसूबे बना रहा है, आप अपने कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे? वहां पे यूएई बहुत बड़ी माल बना रहा है, वहां पे हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली भारत ने वहां एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाया रेलवे का, वो एक सड़कों का जाल बिछा रहे हैं वहां पे। आप अपने कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे? आप उनको क्या बताएंगे जब दूसरी तरफ दूध की नहरें होंगी और यहां आप दहशतगर्दी का रोना रोएंगे? आपके 30-35% इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, और ही इज प्रोफेशनल सोल्जर, ही इज मैन ऑफ कैरेक्टर, और मैं समझता था पाकिस्तान को संभालेंगे। जो पिछले दौर में गलतियां हुई हैं उनको ओन करेंगे, क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों को ओन करके कन्फेस नहीं करते, आप इस्लाह नहीं कर पाते। मेरा ख्याल है, अब पता नहीं वो कब इन चीजों को ओन करके इस्लाह करेंगे, लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है किसी एक आईनी हाथ की जरूरत है जो सख्त फैसले भी करे और इन सबको टेबल पर बाजू मरोड़ कर बिठाए इनको, क्योंकि ये तो खुले छोड़ने वाले लोग ही नहीं ना। और दूसरा, मैं अगर बताई जाए आपको बात, चीमा साहब, ये सब उनकी पैदावार है। हमारी जो तीसरी कुव्वत है उन सब के बाप हैं, भुट्टो से लेकर हमारे खान साहब तक। कंटेनर के ऊपर जिन्होंने बिठाया था, उनको चाहिए कि अब इनको कंटेनर से उतार लें, इनको उतार के उनको टेबल पर बिठाएं, उनके कहें बेटा जी अब बस इनफ इज इनफ। बच्चा जब कई दफा चीखता है ना, कहता डैडी ना, कभी बाप को ठुडे मारता है, मुझे ये ले दो, कभी कहता है ये ले दो, कभी बाप की कमीज फाड़ता है, तो बाप को चाहिए वो थप्पड़ दो लगा के उसको बंदे का पुत्र बानो, बथेरी हो गई, बड़ी खेड़ा खेडी होगी, बह जाओ, मुल्क उड़ने लगी। उड़ के हालात बहुत खराब चल रहे। देखा जाए तो आपके जो फाइनेंशियल हालात है, आज फाइनेंशियल हालात की बात सुन ले आइए, मैं अपनी थोड़ा सा सिग्नल दिया है, कहते हैं सऊदी अरेबिया और यूएई को थोड़े आपको साइन, वो जो कहते थे
सपोर्ट करने पे। वो 7 अरब कहते थे, ये 5 बिलियन डेफिसिट कह रहे थे, जो गैप इनका उसमें है। चीमा साहब, लेकिन मेरे ख्याल में अगर जाती तौर पर बताएं, पैसा पाकिस्तान के अंदर बहुत मौजूद है। IMF का पैसा ना कभी पाकिस्तान में पहले आया है, जो बाहर से पैसा जाता है ना ये आएगा। अब पता नहीं इसको क्यों इन्होंने रुकावट बना के रखा है कि जी IMF ने आना है तो ये ठीक होगा। आप CPEC को खा गए पी गए सरकार, 26 बिलियन डॉलर का CPEC का आप खाकर आपने ढकार भी नहीं मारा, आपने ढकार भी नहीं मारा। और पता है सब लोगों को पता है। आपने रिसेंटली गोला बारूद यूक्रेन को बेचा है, वो भी पैसे आए हैं। आप और भी चाइना ने भी पैसे आपको दिए हैं, वो किधर गए सारे? जो आटा आप लोगों को दे रहे हैं वो तो खाने के काबिल ही नहीं है, वो तो जानवरों को डालने वाला है। अगर आप कहें कि हम आटा दे रहे हैं वो सारे पैसों का, जो चाइना से पैसा आया, पैसा तो आ रहा है बाहर से, हम मुसलसल ले रहे हैं, आ रहा है पैसा। अब और भी मजीद आएगा तो कहां जाएगा? वो पाकिस्तान पहुंचेगा भी नहीं। वो तो सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, आपकी जो रूलिंग एलीट है, इनके बच्चों की ट्यूशन फीसें और इनके प्रोजेक्ट जो रुके हुए हैं दुबई और लंदन में, उनको वो पाया तक मील तक पहुंचाएंगे। यहाँ पे तो मारा मारी है। यहाँ पे आपके DNA में, आपके बोन मैरो के अंदर करप्शन घुस चुकी है। उसके खिलाफ आपको ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन वो पता नहीं कौन करेगा, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन उसके बगैर गुजारा नहीं है आपका। आपको रेट ऑफ गवर्नमेंट के बगैर हुकूमतें चलती नहीं है, मुल्क नहीं चलते, कंट्रीज नहीं चलते जब तक आप रेट ऑफ गवर्नमेंट ना हो, लॉ एंड ऑर्डर ना हो। जब तक ये जो आजकल आपके अदालतें कर रही है, ये लॉ एंड ऑर्डर थोड़ी है, ये तो पॉलिटिक्स हो रही सारी। 51,000। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।